क्या सचमुच योगिता बाली ने सिर्फ पैसों के लालच में आकर किशोर कुमार से पहले शादी की और फिर मतलब पूरा होते ही उन्हें एक झटके में छोड़ दिया? और क्या वाकई में योगिता बाली ने बॉलीवुड में अपने कनेक्शंस का गलत फायदा उठाकर कई टैलेंटेड एक्ट्रेसेस से उनके रोल्स छीन लिए थे? और क्या ये सच है कि योगिता बाली ने सुसाइड लेने की धमकी देकर मिठुन चक्रवर्ती को जबरदस्ती अपना पति बनाकर रखा ताकि मिठुन कभी अपने प्यार श्रीदेवी के पास ना जा सके? और क्या ये सच है कि बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने योगिता बाली के शुरुआती करियर में उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया था? इन सभी सवालों के जवाब समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें जाना होगा उस दौर में जब योगिता बाली सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी और उनके सपने बॉलीवुड की चकाचौंध से कहीं ज्यादा बड़े थे। योगिता बाली का जन्म 13 अगस्त 1952 को हुआ था। उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। उनकी मौसी थी अपने जमाने की सबसे आइकॉनिक और सबसे लेजेंडरी एक्ट्रेस गीता बाली। गीता बाली जिन्होंने शम्मी कपूर से शादी की थी और कपूर खानदान की बहू बनी। इसका मतलब ये था कि योगिता बाली के रगों में एक्टिंग और हिंदी सिनेमा का खून पहले से दौड़ रहा था। उनके पिता थे जसवंत बाली और माँ थी हरिदर्शन कौर। बचपन से ही उन्होंने अपने घर में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को आते जाते देखा था। शम्मी कपूर उनके फूफा लगते थे। राज कपूर और शशि कपूर उनके रिश्तेदार थे। उनके लिए फिल्म सेट पर जाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा था। जब योगिता बहुत छोटी थी तभी उनकी मौसी गीता बाली की अचानक स्मॉल पॉक्स की वजह से मौत हो गई। इस मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। गीता बाली के जाने के बाद उनके परिवार पर फाइनेंशियल क्राइसिस और इमोशनल सेटबैक का पहाड़ टूट पड़ा। योगिता के पिता कोई बहुत बड़े कमाने वाले इंसान नहीं थे। घर को चलाने की जिम्मेदारी और परिवार को संभालने का बोझ धीरे धीरे बढ़ने लगा। योगिता बचपन में बहुत मासूम, शर्मीली और पढ़ाई में ध्यान देने वाली लड़की थी। उनका शुरुआत में बॉलीवुड में हीरोइन बनने का कोई प्लान नहीं था। वो तो एक आम लड़की की तरह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत, उनकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड उन्हें ज्यादा दिन तक स्क्रीन से दूर नहीं रख सका। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपनी मौसी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उनका ये सफर आसान नहीं था। कपूर खानदान से कनेक्शन होने के बावजूद उन्हें शुरू में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें लगता था कि गीता बाली की भांजी होने के नाते उन्हें रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री बहुत निर्दयी जगह थी। हर प्रोड्यूसर उन्हें गीता बाली से कंपेयर करता था। लोग कहते थे, तुम्हें वो बात नहीं है जो गीता में थी, तुम्हारे चेहरे पर वो स्पार्क नहीं है। योगिता ने इन बातों को अपने दिल पर लिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को हर ऑडिशन के लिए तैयार किया, दिन रात मेहनत की, डांसिंग सीखी, हिंदी डिक्शन पर काम किया। उनका एक ही जुनून था, अपनी एक अलग पहचान बनाना, ना कि सिर्फ किसी की भांजी कहलाना। वो ऑडिशन के लिए लंबे लंबे लाइंस में खड़ी होती थी। कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, कई बार उन्हें ऐसी फिल्मों के ऑफर मिले जो वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके अंदर का हंगर और पैशन उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। और फिर साल 1971 में उनका ये इंतजार खत्म हुआ। फिल्म थी परवाना। इस फिल्म में उन्हें कास्ट किया गया अमिताभ बच्चन और नवीन निश्चल के साथ। परवाना एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक जेलस लवर और विलन का रोल निभाया था। इस फिल्म में योगिता बाली के चेहरे की मासूमियत और उनके स्क्रीन प्रेजेंस को ऑडियंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। ये उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। परवाना के हिट होते ही योगिता बाली की किस्मत दौड़ पड़ी। शुरुआत का वो संघर्ष, वो रिजेक्शन, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। उन्हें एक के बाद एक बड़ी फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। उन्होंने मेम साहब, बुनियाद और समझौता जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी एक्टिंग में एक ऐसी रॉ इमोशन थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। उनका करियर ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। 70s के मिड तक योगिता बाली बॉलीवुड की एक एस्टेब्लिश और हाईली पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। उन्होंने सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और राजेश खन्ना जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। लेकिन जैसे ही उन्हें ये शोहरत और कामयाबी मिली, वैसे ही उनकी जिंदगी में शुरू हुआ कंट्रोवर्सीज का वो सिलसिला जिससे उनका पूरा करियर और पर्सनल लाइफ हमेशा के लिए तबाह होने वाली थी। कामयाबी के इस दौर में योगिता बाली की जिंदगी में आई पहली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसमें उन्हें इंडस्ट्री के अंदर एक मैनिपुलेटिव और चालाक औरत की तरह देखा गया। जैसे जैसे योगिता बाली का करियर ग्राफ ऊंचाइयों को छूने लगा, वैसे वैसे उनके रूप और उनकी शख्सियत का रंग बदलने लगा। इंडस्ट्री के अंदर ये बातें तेजी से फैलने लगी कि योगिता सिर्फ अपने मासूम चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब योगिता ने देखा कि बॉलीवुड में बने रहने के लिए सिर्फ एक्टिंग काफी नहीं है, तो उन्होंने अपने कपूर फैमिली कनेक्शंस और अपनी मौसी गीता बाली के नाम का भरपूर फायदा उठाना शुरू किया।
मीडिया सोर्सेज और उस जमाने के फिल्म मैगजीन जैसे स्टारडस्ट और फिल्म फेयर में ये बातें खुलकर छपने लगी कि योगिता बाली ने कई रोमांटिक मूवीज में दूसरी एक्ट्रेसेस को रिप्लेस करवाया। जब भी किसी फिल्म में कोई बड़ा रोल आता तो योगिता बाली अपने फूफा शम्मी कपूर और उनके दोस्त सर्कल का रेफरेंस लेकर प्रोड्यूसर पर प्रेशर बनवाती थी। उन्होंने कई फिल्मों में डायरेक्टर को ये बोलकर कन्विंस किया कि उनका पारिवारिक नाम फिल्म को ज्यादा पब्लिसिटी देगा। इसका सबसे बड़ा नमूना देखा गया फिल्म कुंवारा बाप और अजनबी के दौर में। इंडस्ट्री का कहना था कि योगिता बाली ने राजेश खन्ना और महमूद जैसे बड़े स्टार प्रोड्यूसर के साथ अपने अच्छे रिश्तों का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें लीड रोल्स मिले। उन्होंने दूसरी कितनी ही नई चेहरों के रोल्स कट करवा दिए। उनका ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर इंडस्ट्री में कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लोग उनके मुंह पर तो उनकी तारीफ करते थे लेकिन पीठ पीछे उन्हें एक मौकापरस्त लड़की कहते थे। योगिता बाली को पता था कि अगर उन्हें ए लिस्ट एक्टर बनना है तो उन्हें हर हाल में स्पॉटलाइट में रहना होगा। उन्होंने डायरेक्टर्स के साथ क्लोज कनेक्शन बनाई, उन्हें अपने जाल में उलझाया और रोल्स हासिल किए। उनका ये तरीका काम तो कर रहा था लेकिन इसने उनके खिलाफ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गुस्सा पैदा कर दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली धमाका तो तब हुआ जब उनकी जिंदगी में बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे अनप्रेडिक्टेबल स्टार की एंट्री हुई, किशोर कुमार। साल 1976 योगिता बाली अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थी और किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर और सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन किशोर कुमार अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकड़े, सनकी और अकेले थे। उनकी पहली शादी रूमा गुहा ठाकुरता के साथ टूटी थी और उनकी दूसरी पत्नी लेजेंडरी मधुबाला की अचानक मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। किशोर कुमार एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो उनके इस खालीपन को भर सके और तब उनकी नजर पड़ी योगिता बाली पर। फिल्म जमीर और उनके म्यूजिक सेशंस के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। योगिता बाली की उम्र उस वक्त किशोर कुमार से लगभग 20 साल छोटी थी। किशोर कुमार उनके रूप और मासूमियत पर फिदा हो गए। उन्होंने योगिता को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो उनके लिए गाने गाते, उन्हें शूट पर महंगे गिफ्ट भेजते और उन्हें अपना पागलपन भरा प्यार दिखाते। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे बड़ा इल्जाम। इंडस्ट्री इनसाइडर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगिता बाली किशोर कुमार से कोई सच्चा प्यार नहीं करती थी। उनके लिए किशोर कुमार सिर्फ एक सीढ़ी थे, एक ऐसी सीढ़ी जो उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक लेजेंड के घर तक पहुंचा सकती थी। योगिता को पता था कि किशोर कुमार के साथ जुड़ने का मतलब था गारंटीड हिट सॉन्ग्स, अनलिमिटेड पैसा और बॉलीवुड के टॉप टियर सर्कल में उनका परमानेंट स्पॉट। योगिता बाली ने किशोर कुमार की इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि किशोर कुमार मधुबाला के जाने के बाद अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। योगिता ने उन्हें यह एहसास करवाया कि वो उनकी जिंदगी का नया नूर है। और फिर साल 1976 में दोनों ने अचानक शादी करके पूरे बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया। ये शादी कोई आम शादी नहीं थी। किशोर कुमार जैसे 47 साल के इंसान ने एक 24 साल की हीरोइन से शादी की थी। लेकिन शादी के तुरंत बाद योगिता बाली ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, या कम से कम रिपोर्ट्स तो यही कहती है। शादी होते ही योगिता बाली ने किशोर कुमार के बंगलोज, उनके फाइनेंशियल एसेट्स और उनके कनेक्शंस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। उन्होंने किशोर कुमार के पैसे से अपने और अपने परिवार के लिए ग्रैंड लाइफस्टाइल मेंटेन करना शुरू किया। उन्हें किशोर कुमार के साथ किसी इमोशनल बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मीडिया में बातें आने लगी कि योगिता बाली शादी के बाद भी किशोर कुमार को वो इज्जत और प्यार नहीं देती थी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। वो किशोर कुमार को एक पागल, शक्की और सनकी बूढ़ा समझती थी। उन्होंने किशोर कुमार के साथ शूटिंग पर जाना कम कर दिया, उनके घर पर पार्टीज अटेंड करने से मना कर दिया और उनके साथ एक ही घर में होते हुए भी अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। योगिता बाली ने किशोर कुमार की दौलत और प्रेस्टीज का पूरा इस्तेमाल किया अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन जब उन्हें लगा कि किशोर कुमार का गुस्सा और उनका अजीब बिहेवियर उनके करियर पर भारी पड़ रहा है और उन्हें जो चाहिए वो मिल चुका है, तो उन्होंने किशोर कुमार को एक कचरे की तरह अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का प्लान बना लिया। शादी के सिर्फ 2 साल के अंदर साल 1978 में योगिता बाली ने अचानक किशोर कुमार को डिवोर्स का नोटिस थमा दिया। इस डिवोर्स ने किशोर कुमार को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। किशोर कुमार ने पब्लिकली योगिता बाली पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि योगिता ने सिर्फ उनके पैसे और नाम के लिए उनसे शादी की थी और उनका मकसद पूरा होते ही वो उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का गुस्सा किशोर कुमार के अंदर इतना गहरा था कि उन्होंने उस वक्त एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने मिठुन चक्रवर्ती के लिए गाने गाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि योगिता बाली तब तक मिठुन के पास जा चुकी थी। किशोर कुमार ने योगिता बाली को पैसा फेंक तमाशा देख वाली औरत बताया। उन्होंने मीडिया में खुलकर बोला कि योगिता ने उनके जज्बात का मजाक बनाया और उन्हें इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दिया। योगिता बाली पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक महान आर्टिस्ट की जिंदगी के सबसे फ्रेजाइल मोमेंट का फायदा उठाया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया और जब उनका मन भर गया तो उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
इससे पहले कि लोग किशोर कुमार और योगिता बाली के इस गंदे डिवोर्स का तमाशा भूल पाते, योगिता बाली की जिंदगी में एक दूसरी सबसे बड़ी और सबसे घटिया कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। मिठुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी का ट्रायंगुलर लव अफेयर। साल 1978 में किशोर कुमार से डिवोर्स लेने के तुरंत बाद योगिता बाली ने साल 1979 में डिस्को डांसर फेम मिठुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। मिठुन उस वक्त बॉलीवुड के इमर्जिंग एक्शन स्टार थे, स्ट्रगलिंग फेज से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मिठुन के साथ शादी करने के बाद भी योगिता बाली का मैनिपुलेटिव नेचर कम नहीं हुआ। 80s के मिड में मिठुन चक्रवर्ती और सुपरस्टार श्रीदेवी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। फिल्मों जैसे जाग उठा इंसान और घर संसार की शूटिंग के दौरान मिठुन और श्रीदेवी एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। रिपोर्ट्स और फिल्म मैगजीन का कहना था कि श्रीदेवी और मिठुन ने चुपचाप शादी भी कर ली थी। श्रीदेवी मिठुन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उनकी एक शर्त थी, मिठुन को योगिता बाली को डिवोर्स देना होगा। जब ये बात योगिता बाली तक पहुंची तो उन्होंने जो किया उसने पूरे बॉलीवुड को खौफ में डाल दिया। योगिता बाली को पता था कि अगर मिठुन उन्हें छोड़ देते हैं तो उनका सारा वेल्थ, उनका स्टेटस और उनकी सिक्योरिटी छिन जाएगी। इसलिए योगिता बाली ने एक ऐसा खतरनाक गेम खेला जिसने मिठुन चक्रवर्ती को घुटने पर ला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगिता बाली ने मिठुन को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर पर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की धमकी दी। उन्होंने मिठुन से साफ कह दिया, तुम श्रीदेवी के साथ जो चाहे करो, चाहे उसे सेकंड वाइफ बनाकर रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूंगी और तुम्हारी पूरी जिंदगी पुलिस केस में बर्बाद कर दूंगी। योगिता बाली का ये साइको मैनिपुलेटिव स्टेप इतना ज्यादा खतरनाक था कि मिठुन चक्रवर्ती बेहद ही ज्यादा डर गए। मिठुन को पता था कि अगर योगिता बाली ने कोई गलत कदम उठा लिया तो उनका करियर, उनकी इज्जत और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। इस इमोशनल अत्याचार और की धमकियों की वजह से मिठुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी का हाथ छोड़ना पड़ा। श्रीदेवी ने जब देखा कि मिठुन योगिता बाली के जाल से निकलने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें लीगली डिवोर्स नहीं दे सकते, तो श्रीदेवी ने हार्ट ब्रेक के साथ उस रिश्ते को तोड़ दिया और मिठुन से हमेशा के लिए दूर चली गई। योगिता बाली ने दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच आकर उनका रिश्ता पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उन्होंने मिठुन की जिंदगी पर एक ऐसी पकड़ बना ली थी जिससे मिठुन चाहकर भी आजाद नहीं हो सकते थे। योगिता बाली को एक ऐसी विलन के रूप में देखा गया जिसने सिर्फ अपने स्वार्थ, दौलत और सोशल स्टेटस को बचाने के लिए मिठुन चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ को होस्टेज बना लिया। उन्होंने श्रीदेवी के सपने को चकनाचूर कर दिया और मिठुन को एक ऐसी शादी में कैद कर दिया जहां वो सिर्फ एक गुलाम की तरह जी रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या सच में योगिता बाली इतनी ही चालाक और इतनी मैनिपुलेटिव थी? क्या उन्होंने वाकई में किशोर कुमार और मिठुन चक्रवर्ती की जिंदगी से खेला या फिर सच्चाई इस कहानी से बिल्कुल अलग थी? इन सभी कंट्रोवर्सीज के बीच योगिता बाली की फिल्मोग्राफी आगे बढ़ती रही। उन्होंने 70s और अर्ली 80s में कई हिट फिल्मों में काम किया। लैला मजनू, नागिन, जानी दुश्मन, आखिरी डाकू और ख्वाब जैसी फिल्मों से उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर एक्टिंग की बहुत बड़ी ताकत थी। उनके रोल्स चाहे कितने भी छोटे हो, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस लोगों का ध्यान खींच ही लेती थी। लेकिन पर्दे के पीछे जो दर्द, जो खौफ और जो तन्हाई योगिता बाली झेल रही थी वो ऑडियंस को कभी दिखाई नहीं दी। इसलिए हम चलते हैं अब उस सच्चाई की तरफ जो मीडिया ने कभी खुलकर बताई नहीं। शुरुआत करते हैं किशोर कुमार के साथ उनकी शादी से। मीडिया ने योगिता को गोल्ड डिगर और मौका परस्त कहा, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि योगिता बाली शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। किशोर कुमार से उनकी शादी उनके परिवार के प्रेशर में हुई थी। शादी के बाद योगिता बाली को पता चला कि किशोर कुमार का दिमागी संतुलन कितना खराब था। किशोर कुमार बेहद जेलस, इनसिक्योर और पॉसेसिव पति थे। उन्हें लगता था कि हर कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने योगिता बाली को अपने घर गौरीकुंज में एक कैदी की तरह रखा था। किशोर कुमार नहीं चाहते थे कि योगिता बाली फिल्मों में काम करे या किसी और हीरो से बात करे। जब भी योगिता किसी शूटिंग से घर लौटती, किशोर कुमार उन पर शक करते। उनके फोन कॉल टैप किए जाते। मीडिया रिपोर्ट्स और योगिता के क्लोज फ्रेंड्स के मुताबिक किशोर कुमार के गुस्से के दौरान योगिता को मेंटल और फिजिकल अब्यूज झेलना पड़ा था। किशोर कुमार का क्रूर बिहेवियर इतना बढ़ गया था कि वो रात रात भर जागकर योगिता पर चिल्लाते थे। उन्हें घर के अंदर किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। योगिता बाली, जो एक आजाद ख्याल और यंग लड़की थी, उस घर में घुटन महसूस करने लगी। उनका मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा था। वो दौलत, वो किशोर कुमार का नाम उनके किसी काम का नहीं था जब उनकी अपनी आजादी और सेल्फ रिस्पेक्ट ही छीन ली गई थी। किशोर कुमार के शक और उनके वायलेंट मूड स्विंग से तंग आकर योगिता बाली ने एक दिन अपनी जान बचाकर उस घर से निकलने का फैसला किया। उन्होंने कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी। वो सिर्फ उस नर्क से आजादी चाहती थी। लेकिन मीडिया ने किशोर कुमार के आगे योगिता बाली को ही विलन बना दिया और किशोर कुमार को एक दिल टूटे हुए आशिक की तरह प्रेजेंट किया। और फिर आती है मिठुन चक्रवर्ती के साथ उनकी शादी की असली सच्चाई।
मिठुन चक्रवर्ती के साथ शादी करने के बाद योगिता बाली ने सोचा था कि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो उन्हें समझेगा, उनकी इज्जत करेगा और उन्हें किशोर कुमार के ट्रॉमा से बाहर निकालेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मिठुन के साथ उनकी जिंदगी एक दूसरा कैदखाना बनने वाली थी। मिठुन चक्रवर्ती जो 80s में डिस्को डांसर बनकर पूरे देश पर राज कर रहे थे, उनका ईगो और उनका मेल डोमिनेशन पीक पर था। मिठुन ने योगिता बाली को शादी के तुरंत बाद एक्टिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। योगिता बाली जो अपने करियर के पीक पर थी, जिन्होंने कितनी हिट फिल्में दी थी, उन्हें मिठुन ने साफ कह दिया कि उनके घर की बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। योगिता बाली ने अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपने और एक्टिंग के करियर को हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। उन्होंने मिठुन के घर को संभाला, उनके 4 बच्चों मिमोह, रिमोह, नमाशी और दिशानी की परवरिश की। लेकिन मिठुन ने उन्हें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ धोखा। 80s के मिड में जब मिठुन का अफेयर श्रीदेवी के साथ शुरू हुआ तो पूरी इंडस्ट्री को इसका पता था। मिठुन ने योगिता बाली के होते हुए श्रीदेवी से सीक्रेट शादी कर ली थी। योगिता बाली को जब इस बात का पता चला तो उनका दिल पूरे तरीके से टूट गया। जिस औरत ने अपना सब कुछ, अपना करियर, अपने फेम अपने पति के लिए कुर्बान कर दिया, उसी पति ने उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट किया। मीडिया ने दिखाया कि योगिता बाली इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और की धमकियां दे रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि योगिता बाली एक मजबूर माँ थी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनका अपना कोई करियर अब बचा नहीं था, उनके पास कोई फाइनेंशियल सोर्सेस नहीं थे क्योंकि उन्होंने मिठुन के कहने पर एक्टिंग छोड़ दी थी। अगर मिठुन उन्हें डिवोर्स दे देते तो वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती? योगिता बाली ने जो भी फाइट की वो अपने बच्चों के हक के लिए की। उन्होंने मिठुन को श्रीदेवी के पास जाने से रोका क्योंकि वो अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी। उन्होंने उस वक्त एक स्टेटमेंट में कहा था, मैं मिठुन को किसी और के साथ एक्सेप्ट कर सकती हूँ लेकिन मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगी। ये एक औरत की लाचारी थी, उनका मैनिपुलेशन नहीं। श्रीदेवी के जाने के बाद भी योगिता बाली को कभी वो प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। मिठुन चक्रवर्ती हमेशा शूटिंग में बिजी रहते, उनके कई और अफेयर्स के किस्से आते रहे, लेकिन योगिता बाली ने सब कुछ खामोशी से सहा। योगिता बाली को हर बार मीडिया ने टारगेट किया। उन्हें कभी एक हस्बैंड हॉपर कहा गया, कभी उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया और कभी उन्हें एक करियर रेकर कहा गया, लेकिन किसी ने उस औरत के अंदर के दर्द को नहीं देखा, जिस औरत ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर और सबसे बड़े सुपरस्टार दोनों की टॉक्सिसिटी को इतने लंबे समय से झेला, जिसने अपनी जवानी, अपनी एक्टिंग टैलेंट एक घर को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। उसे ही दुनिया ने विलन बनाकर खड़ा कर दिया। 70s के उस दौर में जब फिल्में हिट हो रही थी तब योगिता बाली पर एक और इल्जाम लगा था। इल्जाम ये था कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़े सुपरस्टार प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था और जब बाद में उन्होंने उस प्रोड्यूसर की बात मानने से मना कर दिया तो उस प्रोड्यूसर ने योगिता बाली का करियर बर्बाद करने की कोशिश की। उन्हें बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों में पुश करने की कोशिश की गई। फिल्म जाने मन और परदेसी के दौर में योगिता बाली पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाया गया था, लेकिन योगिता बाली ने उस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया। यही वो वजह थी उन्हें ए लिस्ट डायरेक्टर ने बायकॉट करना शुरू कर दिया था। उनके खिलाफ इतने र्यूमर फैलाए गए कि उनकी इमेज पूरी तरीके से तार-तार हो गई। योगिता बाली ने हर कदम पर धोखा खाया। पहले परिवार के फाइनेंशियल क्राइसिस ने उन्हें एक्टिंग में ढकेला, फिर गीता बाली के नाम का बोझ उन पर डाला गया, फिर किशोर कुमार के मेंटल टॉर्चर ने उन्हें तोड़ा और आखिर में मिठुन चक्रवर्ती के धोखे और डोमिनेंस ने उनके बचे कुचे सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। साल 1985 तक आते आते योगिता बाली ने एक्टिंग की दुनिया से पूरे तरीके से मुंह मोड़ लिया। उनकी आखिरी फिल्मों में ये इश्क नहीं आसान और आया तूफान जैसी फिल्में शामिल थी। उन्होंने अपने आप को 4 दीवारी के अंदर कैद कर लिया। वो एक ऐसी हीरोइन थी जो बॉलीवुड के टॉप पर पहुंच सकती थी, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की कॉन्स्पिरेसी का शिकार होकर रह गई। घर की 4 दीवारी के अंदर कैद होने के बाद योगिता बाली को लगा था कि शायद अब उनकी जिंदगी में वो तूफान थम जाएंगे जिन्होंने उनकी जवानी, उनका करियर और उनका सुकून छीन लिया था। लेकिन बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। जब आप एक बार हेडलाइंस में आ जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों तक उनकी आंच पहुंचती है। 80s के आखिरी सालों और 90s के दौर में मिठुन चक्रवर्ती का स्टार पावर अपने पीक पर था। ऊटी में उनके होटल्स का बिजनेस फैल रहा था। वो सालाना 2 दर्जन फिल्में कर रहे थे और मीडिया उन्हें द अल्टीमेट वर्कहॉर्स कहती थी, लेकिन उस ताज के पीछे का असली बोझ योगिता बाली उठा रही थी। मिठुन महीनों तक ऊटी और मुंबई के शूट में बिजी रहते और योगिता बाली अकेले घर पर अपने 4 बच्चों का देखभाल करती। लेकिन साल 2018 में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने योगिता बाली के बचे कुचे वजूद को फिर से कोर्ट और कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उनके बड़े बेटे मिमोह चक्रवर्ती पर एक एक्ट्रेस ने रेप, चीटिंग और जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बात सिर्फ मिमोह तक सीमित नहीं रही।
उस एफआईआर में योगिता बाली को भी प्राइमरी एक्यूज बनाया गया। विक्टिम ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई कि जब उसने मीमो के साथ अपने रिश्ते और प्रेगनेंसी की बात योगिता बाली को बताई तो योगिता बाली ने उसे डराया, धमकाया और उसे केस न करने के लिए मेंटल टॉर्चर किया। ये न्यूज नेशनल मीडिया पर वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। एक वक्त की टॉप टियर हीरोइन जिसका नाम कभी पोस्टर पर सबसे ऊपर होता था, उसकी तस्वीर आज टीवी न्यूज चैनल पर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में चलने लगी। योगिता बाली और उनके बेटे को एंटीसिपेटरी बिल लेने के लिए दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ गए। पब्लिक रिएक्शन बेहद जहरीला था। लोग कहने लगे, जो औरत खुद कभी दूसरों के रिश्ते तोड़ने के लिए जानी जाती थी, आज वो अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाल रही है। योगिता बाली की इमेज पर यह सबसे बड़ा और आखिरी दाग था जिसने उन्हें पूरे तरीके से तोड़कर रख दिया। इस केस ने उनकी बची कुछ इज्जत को नीलाम कर दिया। अगर हम उनकी तुलना उसी दौर की दूसरी एक्ट्रेसेस जैसे नीतू सिंह या बबीता कपूर से करें तो एक बहुत ही बड़ा पैटर्न समझ आता है। नीतू सिंह ने भी ऋषि कपूर से शादी के बाद सिनेमा छोड़ा था, लेकिन उन्होंने एक पावरफुल परिवार के अंदर अपनी जगह बनाई और बाद में स्क्रीन पर कमबैक किया। बबीता ने अपनी बेटियों करिश्मा और करीना के करियर को बिल्ड करने में अपनी पूरी जान झोंक दी, लेकिन योगिता बाली ये सब नहीं कर पाई। योगिता बाली ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने अपने पति मिथुन चक्रवर्ती पर अंधा भरोसा किया और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। उन्होंने अपने करियर के पीक फेज में एक्टिंग को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब उन्होंने फिल्में छोड़ी तो इंडस्ट्री ने उन्हें एक सेकंड में भुला दिया। बॉलीवुड में एक पुरानी रीति है, जो नजर से दूर होता है वो दिमाग से भी निकल जाता है। उनके डाउनफॉल के मुख्य 3 कारण थे। पहला, उनका वायलेंट पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी में घिरा रहना। किशोर कुमार के साथ डिवोर्स और मिठुन श्रीदेवी ड्रामा ने उन्हें डायरेक्टर्स के सामने एक हाई मेंटेनेंस रिस्की पर्सनैलिटी बना दिया था। दूसरा, मिठुन चक्रवर्ती का स्ट्रिक्ट एटीट्यूड जिसने योगिता को किसी भी हीरो के साथ स्क्रीन शेयर करने से रोक दिया। तीसरा, योगिता बाली का खुद का माइंडसेट। वो हर कंट्रोवर्सी के बाद फाइट करने के बजाय चुप रह गई। उन्होंने मीडिया से बात करना बंद कर दिया, इंटरव्यू देना छोड़ दिया और इंडस्ट्री के दोस्तों से कट ऑफ हो गई। आज 2026 में योगिता बाली मुंबई के मड आइलैंड वाले बंगले में एक बेहद अकेले और शांत लाइफ गुजार रही है। वो किसी बॉलीवुड पार्टी, किसी अवार्ड शो या किसी पेपराजी कैमरा के सामने नहीं आती। उनकी सोशल मीडिया पर कोई प्रेजेंस नहीं है। उनके बेटे मीमो या नमामी कभी कभी फैमिली फोटोज पोस्ट करते हैं जिसमें योगिता बाली को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। उनके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं बल्कि सालों के दर्द और थकावट के निशान साफ दिखते हैं। उनकी आमदनी का जरिया उनके पति मिठुन चक्रवर्ती की वेल्थ, उनके होटल्स और फैमिली इन्वेस्टमेंट पर ही टिका हुआ है। उनका अपना कोई अलग बिजनेस या इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है। वो पूरे तरीके से अपने परिवार पर डिपेंडेंट है। तो अब जब सारे तथ्य, सारी कंट्रोवर्सीज और सारे सच आपके सामने हैं, तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या योगिता बाली वाकई एक चालाक, मैनिपुलेटिव और मौका परस्त औरत थी जिन्होंने 2 महान कलाकारों की जिंदगियों से खेला, या फिर वो एक ऐसी मासूम शिकार थी जिसे 70s के टॉक्सिक बॉलीवुड और मर्द प्रधान समाज ने इस्तेमाल किया और जब वो टूट गई तो उसे ही विलन बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं इसी तरीके के अलग किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।